एक हवाई जहाज का इंजन यातायात के सभी साधनों में उपयोग किए जाने वाले इंजनों में सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है। यानी प्लेन का इंजन ट्रेन के इंजन से कहीं ज़्यादा ताकतवर होता है। अगर हम एक पैसेंजर ट्रेन की बात करें तो इसका इंजन 4000 से 6000 हॉर्स पावर की ताकत पैदा करता है। यानी कि यह इंजन करीब 1000 टन के डिब्बों को 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से खींच सकता है। वहीं बात की जाए एयरप्लेन की तो 2 इंजन वाले एयरबस E320 के एक इंजन में करीब 40,000 से 50,000 हॉर्स पावर की ताकत पैदा करता है। यानी दोनों इंजनों में से कुल मिलाकर 80,000 से 1,00,000 हॉर्स पावर की ताकत पैदा होती है। ऐसे में हवाई जहाज़ का इंजन ट्रेन के इंजन से कहीं ज़्यादा पावरफुल होता है। क्योंकि आपने कभी सोचा है कि हवाई जहाज़ हवा में कैसे ऊपर रहता है? लेकिन लिफ्ट नामक वैज्ञानिक सिद्धांत के कारण हवाई जहाज़ उड़ने में सक्षम होते हैं। लिफ्ट तभी बनती है जब हवाई जहाज़ के पंख हवा के खिलाफ धक्का देते हैं। पंखों को आकार दिया जाता है ताकि वे अपने ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना सकें। यह हवा को पंख के ऊपर से नीचे की तुलना में तेजी से बहने का कारण बनता है। परिणाम यह होता है कि पंख ऊपर की ओर धकेल दिया जाता है और हवाई जहाज़ को हवा में उठा लिया जाता है। जैसा कि आप जान चुके हैं, जहाज़ उड़ने के 2 मुख्य कारक होते हैं। हवाई जहाज़ का टेक ऑफ होना पहला कारक माना जाता है। दूसरे कारक में उड़ान के समय हवाई जहाज़ पर फुल फोर्स को न्यूट्रल रखना आवश्यक होता है। पर हम इतनी ज़्यादा टेक्निकल में नहीं जाएंगे। हम बात करेंगे इसके इंजन की ताकत के बारे में और कुछ ऐसी क्लिप्स दिखाएंगे जिनको आप देख के आपको लगेगा कि वाकई में इसके इंजन में कितनी ताकत होती है। लेकिन इस वीडियो को ध्यान से देखिए कि एक एयरप्लेन के इंजन में कितनी ताकत होती है। अगर कोई इंसान इस इंजन के सामने खड़ा हो जाए तो ये एयरप्लेन उस इंसान को सीधे अपने अंदर ही खींच के उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। ऐसे इंजन को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन इंसान के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और यही कारण है कि इंजन इतना पावरफुल होना, एक एरोप्लेन का इंजन इतना पावरफुल होता है, जिसे आप इस वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। दूसरी क्लिप अगर हम आपको दिखाना चाहें दोस्तों, हवाई जहाज़ के इंजन पर क्यों फेंके जाते हैं मुर्गे? आपने सुना होगा कि हवाई जहाज़ के या एरोप्लेन के इंजन को शुरुआत करने के बाद इसमें मुर्गे फेंके जाते हैं, मुर्गे, चिकन। तो ऐसा क्यों किया जाता है, इसका फैक्ट्स भी आप जान लीजिए। आखिर है तो ये इंजन ही। दोस्तों, दरअसल प्लेन के इंजन को टेस्ट करने के लिए ऐसा किया जाता है। कई बार आपने सुना होगा कि पक्षी फ्लाई विंग्स से टकरा गया है, इससे हज़ारों लोगों की जान जा सकती है। ऐसे में विमान पर पक्षी से होने वाले हमले को लेकर इसकी टेस्टिंग की जाती है। इस दौरान इसके इंजन में चिकन गन के जरिए मुर्गे को भी फेंका जाता है और ऐसा लोगों की सेफ्टी के लिए किया जाता है। यह टेस्ट दुर्घटनाओं से बचने के लिए किया जाता है कि एक पक्षी की वजह से विमान में बैठे सभी यात्रियों की जान खतरे में आ जाती है। कंपनी सिमुलेटर का इस्तेमाल करके ये सुनिश्चित करती है कि पक्षी के टकराने से विमान का इंजन काम करना बंद न कर दे, या फिर अगर ये टकराता है तो विमान के इंजन में कितनी खराबी आती है या फिर क्या क्या होता है। और यही सब टेस्टिंग के लिए मुर्गे फेंके जाते हैं, जो कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो इस प्रोसेस में कितने किलो का चिकन होता है जो कि इस तरह की टेस्टिंग में इस्तेमाल किया जाता है? इस प्रोसेस को करने के लिए 2 से 4 किलो का चिकन इस्तेमाल किया जाता है। इस टेस्ट को आज से नहीं बल्कि सालों से पहले किया जा रहा है। इसके जरिए यह भी देखा जाता है कि इंजन में आग तो नहीं लग रही है, और इसी तरह की सारी टेक्निक का यूज़ करके आज आप हवा में उड़ पा रहे हैं। इसी के साथ हवाई जहाज़ के कुछ फैक्ट्स भी जान लीजिए कि आखिर हवाई जहाज़ में मोबाइल फ़ोन का उपयोग क्यों नहीं करने देते। दोस्तों, मोबाइल फ़ोन का उपयोग करने से कोई ख़तरा नहीं होता है, लेकिन फ़ोन को स्विच ऑफ या फ्लाइट मोड में रखने से कहा जाता है कि मोबाइल नेटवर्क या सिग्नल से पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच में बात करने में बाधा उत्पन्न हो, जिस कारण से आप मोबाइल को फ्लाइट मोड पर डाल के रखें। और यही कारण है। इसके साथ साथ आप हवाई जहाज़ में मरकरी यानी पारा नहीं ले जा सकते, क्योंकि इसकी अनुमति नहीं है, क्योंकि इसकी थोड़ी सी मात्रा ही बहुत बड़ा नुकसान कर सकती है। क्योंकि मरकरी एल्युमिनियम को नष्ट करती है और हवाई जहाज़ एल्युमिनियम का बना होता है। एक बूंद मरकरी हवाई जहाज़ में छेद कर सकती है। विमान की खिड़कियों में एक छोटा सा छेद भी होता है, जो कि खिड़कियों के बीच में दबाव को नियंत्रित करने के लिए होता है और इसे कोहरे से दूर रखता है। यहाँ पे यात्रियों के लिए इमरजेंसी एग्जिट तो होते हैं, लेकिन पायलट्स के लिए भी एक इमरजेंसी विंडो होता है। कॉकपिट पर हवाई जहाज़ के अनुसार अलग अलग जगह पर हो सकता है। तो वैसे तो बहुत सारे फैक्ट्स हैं, लेकिन हम इनको अब अगली वीडियो में बताएंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या आपने कभी फ्लाइट की यात्रा की है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा।